बॉम्बे और महाराष्ट्र में कोई न्यूज़ अपडेट कुछ ऐसी आ रही है ये इसको लेके बॉम्ब ब्लास्ट के रिलेटेड? देखिए, जैसे सागर मैंने आपको कहा कि मुंबई तो कहीं न कहीं कनेक्ट में रहा है। हाँ। मुंबई एक टारगेट पे रहा है आईएसआई के। तो अभी जो रिसेंटली एटीएस वर्क कर रही है, जो 2 दिन पहले की खबर है, पुणे में छापे की कार्रवाई हुई है। कुछ इंजीनियर डॉक्टर्स को पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है। हुँ, थाना डिस्ट्रिक्ट के मुमरा में कुछ इंजीनियर्स को के घर पे छापेमारी हुई है। इसी सिलसिले में दिल्ली ब्लास्ट के मामले में तो कुछ गिरफ्तारियां एटीएस कर रही है, डिटेन कर रही है। लेकिन देखिए, जहां तक इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, लोकल ट्रेन ब्लास्ट की भी मैंने हेयरिंग कवर किया हो, तो ज्यादातर जो आरोपी हैं वो बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। अच्छा। हाँ, और इसमें लोकल ट्रेन ब्लास्ट में या घाटकोपर ब्लास्ट में हुँ, वजह क्या होती है, सरकार और एटीएस जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए हुँ, और अपने अधिकारी के दबाव और प्रेशर में आके इक्का-दुक्की कार्रवाई तो करती है, हाँ, लेकिन क्या सफिशिएंट नहीं होती और इन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हुँ, ये एक सो बस कि हुँ, भाई ये इससे कनेक्ट में था, इससे इसने मोबाइल पे बात किया, अरे मोबाइल पे उसने क्या बात किया? हुँ, हाँ, इसके ना व्हाट्सएप पे इसकी चैट मिली तो हमने इसको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि जो स्लीपर सेल होते हैं वो उन्हें खुद को पता नहीं होता कि वो किसके कॉन्टेक्ट में है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें पूरा एजेंसीज़ वर्क करती है। तो अब जैसे डॉक्टर्स भी पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर डेफ़िनेटली वो उनके कनेक्शन में रहेंगे, जो डॉक्टर पकड़े गए, हुँ, व्हाट्सएप चैट के ज़रिए। लेकिन वो व्हाट्सएप चैट क्या है? इस डेली ब्लास्ट को लेकर है कि उनकी पर्सनल व्हाट्सएप चैट है। तो इसलिए इस तरह की गिरफ्तारियाँ तो सरकारें कर लेती है, एटीएस भी करती है, दबाव में, प्रेशर में। लेकिन इस तरह के केस जो है ना, कोर्ट में स्टैंड नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते बिल्कुल। हुँ, लोकल ट्रेन ब्लास्ट के भी कई आरोपियों को हमने देखा, हाँ, सब अभी 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद सब एक्विटेड होके गए। क्योंकि कोर्ट में एजेंसी के पास इतने पुरावे नहीं होते हैं कि वो कोर्ट को बता सके कि भैया इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इनका इन्वॉल्वमेंट था। हुँ, जैसे मुझे आज भी याद है, 26/11 अटैक में जैसे तन्नावर राणा को हुँ, तन्नावर राणा का इन्वॉल्वमेंट था। हुँ, महेश भट्ट के बेटे का नाम आया था कि तन्नावर राणा के साथ वो घूमता था। हुँ, डेविड हेडली, हाँ, ये सब नाम आए थे। तो ऐसे एक आरोपी को मुंबई से पकड़ा गया था, इंदौर से। हाँ, तो एटीएस के अधिकारी के सर इसके एक बैग से हमको गूगल का मैप मिला, मुंबई का। तो जज ने कहा कि सर ये मैप तो गूगल पे भी अवेलेबल है। इसका प्रिंट आउट आप निकाल के मुझे बता रहे हैं कि ये मैप मिला है। बोले ये मैप इसने पाकिस्तानी हैंडलर को दिया है। तो वो इतने सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते हैं। इनको पकड़ हम मानते हैं कि जो ये छापेमारी हो रही है, मुंब्रा में हुई है, पूना में हुई है और आगे भी होंगी। हुँ, तो ये बेस क्या होता है एजेंसी का कि भाई ये इससे कनेक्टेड था। वो उससे जुड़ा हुआ रहा होगा, हम मानते हैं। बट उसका क्या वो इस इंसिडेंट के बारे में उससे जानकारी है? नहीं। बट इनको ये पकड़ा जाता है तो खातिरदारी तो अच्छी होती होगी इनकी एकदम। बिल्कुल, अब सर अब पकड़ा गया, कहना है कि उससे कनेक्टेड है तो कस्टडी में तो इनसे टॉर्चर नहीं कहेंगे उसको, बाकायदा पूछा जाता है। हाँ, उन पे हर तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है हुँ, कि भाई आप बताइए आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप कहाँ तक किए थे? क्योंकि ये लोग जो आईएसआई का जो तरीका रहा ना कि ये कभी भी पिक्चर्स में नहीं आते। हुँ, ये लोग ही तैयार करते हैं प्रॉक्सी के जैसे। हुँ, अब 93 में भी क्या हुआ था, हुँ, याकूब मेमन ने जो हॉस्टाइल किया था सीबीआई के सामने, हुँ, आईएसआई का उसका पर्सनली झगड़ा हुआ था। जब दुबई में टाइगर परिवार पूरा था, हुँ, तो याकूब मेमन ने ये कहा था आईएसआई को कि हमको आप सेफ करो। इंडियन एजेंसीज़ दुबई में अगर आ गई तो हम अरेस्ट हो जाएँगे सब। अच्छा, तो आईएसआई ने सपोर्ट हटा लिया था। बोले हम देखेंगे, आपको बताएँगे। और आईएसआई खुद राव को टिप ऑफ कर देती थी कि ये आपका बंदा इधर मिलेगा, उधर मिलेगा। तो कई सीबीआई और राव ने दुबई से मुंबई बम धमाके के लोगों को पकड़ के लाया। तो ये तो किसी के नहीं है। तो इसीलिए याकूब मेमन ने बदला लेने के लिए कहा कि अभी मैं सरेंडर हो जाऊँगा। हाँ, आईएसआई ने भी उनको धोखा दे दिया था दुबई में। टाइगर बोले हम इतने लोगों को एक साथ अकोमोडेट नहीं करेंगे। हम ग्रेजुअली करेंगे, स्लो-स्लो करेंगे। हाँ, जिस पे याकूब मेमन और आईएसआई का के बीच में झगड़ा हुआ है कि तुमने हमारे परिवार को दाँव पे लगवा दिया, हमसे इतना बड़ा काम करवा लिया और आप हमको सेफ नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो इसीलिए फिर याकूब मेमन पहला हॉस्टाइल हुआ, उसने सीबीआई के सामने सरेंडर किया नेपाल बॉर्डर से कि मैं सब कुछ बताने तैयार हूँ। हुँ, फिर उसके बाद धीरे-धीरे सब लोग आते गए। तो आईएसआई ने 93 में भी जो जिसके कहने पे ब्लास्ट हुए, तो कितने लोगों को उसने अकोमोडेट किया? ज़्यादा नहीं किया। दाऊद इब्राहिम है, टाइगर मेमन है और कुछ लोग होंगे। हुँ, हार्डली 10-15 रहेंगे, फिर सबको बोला ठोक दो। हाँ, सब जेल में आधे को उम्र कैद की सज़ा खा रहे हैं सब लोग। तो ये एक नसीहत होती है कि आप देश के खिलाफ या कोई भी गलत काम करेंगे तो हुँ, आप किसी के नहीं होते। आईएसआई बोलो, पाकिस्तान बोलो, ये किसी के नहीं। किसी की नहीं।
अब ये कश्मीरियों को सब बेवकूफ बनाते आ रहे हैं 50 ये सालों सब से। कैसे रिक्रूट कैसे कर रहे हैं हमारे देश के लोगों को? देखिए रिक्रूट बोले तो ये अच्छा, इनडायरेक्ट। मुझे दोनों चीज बताओ कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें हमने इतना जल्दी ढूंढ लिया था, और ये दिल्ली ब्लास्ट में हमें टाइम क्यों लग रहा है पता करने के लिए? देखो ये आपने सवाल अच्छा किया है। पहलगाम अटैक अटैक में जो है वो सीधा इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई दिया था। वो जो टेररिस्ट थे वो फॉरेन नेशनल थे। अच्छा, फॉरेन नेशनल मतलब ऑक्यूपाई कश्मीर के थे, पीओके में। पीओके के थे। हाँ। और उसका जो तरीका था वो डायरेक्ट हमला था। वो मोदी जी का भी नाम ले रहे थे, लोगों को चुन-चुन के मार रहे थे। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, लाइक दैट। उसके वीडियो हाँ। वायरल हुए सोशल मीडिया हाँ। में, कई लोगों ने देखा है। हम्म। तो उसमें क्लियर कट दिखाई दिया था कि अब ये पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है और हमारे पास प्रूफ इमीडिएट आ गए थे। इसमें हमें प्रूफ जमाने में वक़्त लग रहा है। ये जो दिल्ली ब्लास्ट है, ये वाया-वाया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी हम घाटकोपर, विले पार्ले, लोकल ट्रेन ब्लास्ट में भी पाकिस्तान आईएसआई था, लेकिन उसके प्रूफ अभी तक हम जुटा नहीं पाए। तो ये इंडियन सिटीजन है जो इन लोगों ने किया है ये? देखिए, इसमें कुछ इंडियंस 100% लोकल सपोर्ट होता है, लेकिन जो लोकल हैंडलर होता है ना, उससे ये नहीं होता कि वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। उनको मिसगाइड करके उनसे काम करवाया जाता है, कि भाई आपको थोड़ा ये चीज़ करना है, अब इसमें क्या पता नहीं। हम्म। अब जैसे अमोनियम नाइट्रेट किसी के पास 3000 किलो है, तो अगर आप रैंडमली अगर कोई बोलेंगे 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखो तो वो तो डर जाएगा। हाँ। तो उसे ये नहीं कहा गया कि अमोनियम नाइट्रेट है, उसे कुछ और चीज़ें बता के कहा गया कि आप ये रख लो। जैसे 93 ब्लास्ट में भी जो लोग अरेस्ट हुए तो उनको दोस्तों ने कहा कि भाई ये मैंने यहाँ से कुछ तांबे का सामान लाया हूँ, ये ज़रा रख, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अब आदमी को लगेगा भाई ये पित्तल का तांबे का सामान है, पता चल रहा उसमें हर्डिक्स है। अच्छा। तो हैंडलर को भी पता नहीं होता है कि कितना बड़ा काम उनसे करवाया जा रहा है। और ये हैंडलर्स को जो है डायरेक्ट एक दूसरे के टच में कभी नहीं आने देते। ये हर कॉल पे अपने सिम कार्ड चेंज करते हैं। ये हर कॉल पे ज्योग्राफिकल लोकेशन अपने चेंज करते हैं। तो हैंडलर जो ये जो एग्जीक्यूट करता है इस तरह की आतंकी घटनाओं को, तो उसे भी पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा काम करने जा रहा है। जब हो जाता है उसे तब पता चलता है कि अरे यार मेरे को तो यूज़ कर लिया गया है। हम्म। क्योंकि इसमें बहुत हम्म। जो एजेंसीज के लोग होते हैं ना बहुत टेक्टफुली ये करते हैं कि कल को अगर ये पकड़े भी जाए तो दूर-दूर तक इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और कल को अगर ये मरे भी तो बोलते हैं कि भाई क्या सबूत है? और पाकिस्तान जैसा झूठा कंट्री तो पूरे विश्व में नहीं है कि इसको कितना भी दे दो तो ये कभी नहीं बोलेगा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप देखेंगे। सही बात है। तो लाइक ये जो है, जहाँ तक ये दिल्ली ब्लास्ट की बात है, ये पहलगाम के बाद ये जैश-ए-मोहम्मद का फ्रस्ट्रेशन है या पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है, हाँ। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी भी खत्म नहीं हुए। अच्छा। भले आपने हमारे हेडक्वार्टर को ब्लास्ट से उड़ा दिया, एयर स्ट्राइक से मरवा दिया है, लेकिन आज भी हम आपके देश में इतने ही एक्टिव है जितने पहले थे। ये एक मैसेज उनको देना था। अब आपको क्या लग रहा है इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आगे? देखिए, इंडिया इसको काफ़ी सीरियसली ले रहा है, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा कि आतंकवाद पे ज़ीरो टॉलरेंस प्राइम मिनिस्टर का खुद पॉलिसी है। और अभी जिस तरह 2 या 3 दिन ही हुए इस ब्लास्ट को, जिस तरह एक्शंस हो रही है, छापेमारी की जा रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें इंडिया बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन करेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 15 साल मुझे लगता है ये पहला ब्लास्ट इंडिया में हुआ है, इंडियन टेरिटरी में। जैसे कश्मीर में तो होता रहता है, वो कश्मीर भी हमारा ही है, लेकिन जैसे अर्बन सिटीज़ में, दिल्ली में, तो इसका रिटेलिएशन बहुत ज़बरदस्त होगा। हमें इंतज़ार करना होगा। हमारी सरकार, हमारी एजेंसी जो हैं, ये सिर्फ़ सबूत इकट्ठा करके इन्हें लग गया कि प्रॉपर सबूत आ गए हैं, तो डेफ़िनिटली इसका एक्शन ज़बरदस्त होगा। ये आप मान के चलिए।